नमस्कार दोस्तों। आज आइए दोस्तों, आज हम जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ाने वाले हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लिख लेते हैं इन्हें। ये आपका साइन थीटा इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही आपका होता है कोस थीटा इजिकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही आपका होता है टेन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आपका साइन का उल्टा हो जाएगा कोस है, या टेन का ही कर दें आप उल्टा, कोट होता है कोट थीटा इजिकल टू आपका ये उल्टा हो जाएगा यहाँ से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसका कोस का सेक होता है सेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही इसका हो जाएगा आपका साइन का कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे आप हिंदी में लिखना चाहे तो होता है लंब बटे कर्ण। ये आपका होता है आधार बटे कर्ण। ऐसे ये आपका होगा लंब बटे आधार। ये आपका होगा आधार बटे लंब, और स्टूडेंट ये होगा आपका कर्ण बटे आधार। ऐसे ये होगा आपका कर्ण बटे लंब। तो स्टूडेंट ये आपको याद होने चाहिए। ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और इनको याद करने के लिए आइए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आप शॉर्ट में अगर इसे लिखें एल, इसे के लिखें कर्ण को, और ए को आधार को ए लिखें, तो एक आपका यहाँ बनता है लाल बटे कका। इसमें आपका लंब बटे कर्ण होता है ये आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार। इसे आप ये होता है साइन थीटा, ये आपका कोस थीटा, और ये आपका टेन थीटा। इसका उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, यानी इसका उल्टा कर दें अगर हम तो ये आपका ये हो जाता है कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, ये हो जाते हैं आपके। तो स्टूडेंट इसे आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा आपका, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होगा, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्टूडेंट यहाँ से आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लें। अगर आपने ये अच्छे से लर्न कर लिए तो आगे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब देख लेते हैं इन पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आप देखें आज स्टूडेंट। क्वेश्चन फर्स्ट ले लेता हूँ मैं। यदि 5 cos थीटा बराबर में 3, तो tan थीटा इजिकल टू वाट। ये आपका क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। तो इसे आपको सॉल्व करना है। आपका है 5 cos थीटा इजिकल टू 3, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है।
तो आइए स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे आप, यहाँ से इसे लेंगे आप 5 cos थीटा इजिकल टू 3, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका cos थीटा, ये इसके मल्टीप्लाई में तो इधर अपॉन में पहुँच जाएगा 3/5। मैंने बताया cos थीटा को आप लिखेंगे लंब बटे आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस इजिकल टू 3/5, यानी बेस आपका 3 है, हाइपोटेनियस 5 है आपका। बी की वैल्यू 3 यहाँ से, हाइपोटेनियस एच की वैल्यू 5। तो स्टूडेंट मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, पाइथागोरस फिर में से करेंगे आप। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में मैंने स्टूडेंट आपको बताया था एक ट्रिपलेट, तो आप याद करें 3 4 5 ट्रिपलेट होता है आपका। तो यहाँ से आपका आधार द्वारा आपका जो बेस है 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा पी की वैल्यू 4 आ जाएगी जब आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। और ट्रिपलेट का हमें पता है, अगर आप चाहे तो इसका ये एंगल बन सकता है, ये एक ट्रायंगल बना है, यहाँ हमने थीटा ले लिया, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग आपका जो है ये बेस हो गया 3, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने ये आपका हाइपोटेनियस है कर्ण, और ये हमें परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, तो यहाँ 4 आ जाएगा आपका। उसी से स्टूडेंट आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आइए यहाँ कोई कर देते हैं tan थीटा बराबर होता है आपका, यहाँ से देखेंगे आप, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी p अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, तो आपका परपेंडिकुलर आया यहाँ से 4 अपॉन कितना है, बेस है आपका 3। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको इतनी खड़पट नहीं करनी है जितनी ये मैंने किया है। यहाँ पे आपको ट्रिपलेट अच्छे से याद होने चाहिए, दूसरा ये आपको याद होने चाहिए, अच्छे से लर्न होने चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट दूसरा, यदि साइन थीटा इजिकल टू ये ले लेते हैं, तो कोसेक थीटा इजिकल टू वाट, ये आपका क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो आ जाइए सॉल्व करते हैं। ये आपको दिया हुआ है साइन थीटा इजिकल टू 8/17। तो कल के ट्रिपलेट याद करिए आप, 8 15 17 आपका ट्रिपलेट था, यानी 8 15 17। तो ये आपका साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ से देखेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी p अपॉन h इजिकल टू 8/17, यानी हाइपोटेनियस आपका 17, परपेंडिकुलर 8, देन y द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट का जब यूज करेंगे आप, तो बेस आपका आ जाएगा 15। अब यहाँ से आपके पास तीनों है, हाइपोटेनियस 17, परपेंडिकुलर 8, बेस आपका 15। यहाँ से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसेक है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक
थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो इसका आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस आपका 17 अपॉन 8। ये स्टूडेंट आंसर आ गया। वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने करके ही बता दिया है, वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए आपका साइन थीटा जो होता है पी अपॉन एच होता है, और साइन का उल्टा मैंने बताया कोसैक। कोसैक थीटा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है इसका। तो स्टूडेंट इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। आई होप आपने ये भी अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो आइए इन्हें भी हम रेज कर देते हैं और अब क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस। आ जाइए फिर। तीसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। यदि tan थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/16, तो इसे आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है स्टूडेंट, बराबर क्या। तो आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये आपको दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/16। कुछ नहीं करना, स्क्वायर इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, यानी इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका √9/16। यहाँ से स्क्वायर रूट जब आप निकाल लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4। 3/4 हो गया स्टूडेंट। ये आप जब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 2 के पेयर बना करके एक पेयर बाहर आ जाता है, एक नंबर। तो ये आपका 3/4 आ गया। ये tan थीटा को हम लिखते हैं P/B। तो P/B यानी P की वैल्यू कितनी 3, B की वैल्यू आपकी 4। यहाँ से परपेंडिकुलर 3, बेस आपका 4। तो आपको बाय द पाइथागोरस थ्योरम से आप जब इसका निकाल लेंगे तो आपकी हाइपोटेनियस यानी एच की वैल्यू आ जाएगी 3 4 5, आपका ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो आपकी हाइपोटेनियस आ गई 5। अब स्टूडेंट आपको ये निकालना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा ये आपका यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। आइए साइन थीटा को आप लिखते हैं P/H, इसका स्क्वायर है तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर कर देंगे आप, माइनस कोस को आप लिखते हैं B/H, इसका स्क्वायर है तो यहाँ से इसका भी स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट। इसे सॉल्व करना है आपको। P की वैल्यू आपकी 3/H की वैल्यू आपकी 5, इसका स्क्वायर माइनस B की वैल्यू आपकी 4/5, इसका भी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। आप किसी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक फिर इसे जोड़ सकते हैं, एक फिर घटा सकते हैं। दूसरा इसका स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25। यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट, घटा देंगे तो 16 में से 9 जाएगा आपका, माइनस का 7/25। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो आपको बस जल्दी से इतना ना कर करके आपको डायरेक्ट एकदम ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। आप इसका स्क्वायर वर्गमूल एकदम से करके, और ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये ट्रिपलेट पता होनी चाहिए। यहाँ से आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे स्टूडेंट और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए और ले लेते हैं सवाल।
आ जाइए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन और लिया मैंने। यदि tan थीटा बराबर 5/7 तो साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वाट, यानी इसके बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपका 4। तो आइए स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो देखिए साइन थीटा tan थीटा को आप लिखते हैं साइन थीटा अपॉन को थीटा इजिकल टू आपका हो गया 5/7। अच्छा, ये आपको शायद मालूम ना हो, चलिए इससे पहले मैं आपको लिखा देता हूँ। यहाँ आप लिख लेंगे इनके चेंज कैसे होते हैं। देखिए अगर साइन थीटा आपका है तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1/कोस थीटा कोसेक थीटा। ये आपका यदि कोसेक थीटा है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ये आपका अगर कोस थीटा है इसे लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। और यदि आपका सेक थीटा है इसे लिख सकते हैं आप 1/कोस थीटा। कहीं पर आपको यदि tan थीटा दिया है इसे लिख सकते हैं आप 1/कोट थीटा, या इसे ही लिख सकते हैं स्टूडेंट और आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कहीं आपका कोट थीटा दिया है तो इसे आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा इजिकल टू में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये होता है स्टूडेंट। ये आपको रिलेशन इनके याद होने चाहिए अच्छे से। तो इन्हें यदि आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे हमारा tan थीटा था, tan थीटा को हमने लिख लिया यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि हमें साइन थीटा और क्योंकि हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए थी तो हमने इसमें तोड़ लिया इसे। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा कोस थीटा की चाहिए था हमें, ये हमने तोड़ लिया, यानी साइन थीटा बराबर इजिकल टू ये, कोस थीटा इजिकल टू ये। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन इससे भी कर सकते हैं, इससे आसान हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं हम। देखिए यहाँ साइन थीटा की साइन की वैल्यू आपकी 5, तो 5 की पावर क्यूब माइनस कोस की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर। बस स्टूडेंट इसे सॉल्व कर देंगे। 7 का क्यूब 5 का क्यूब आपका 125 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है स्टूडेंट। तो आपका 50 + 1 यानी 51 और प्लस 25 76 हो गया स्टूडेंट। ये आंसर हो गया आपका। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। इन्हें यह लर्न कर लीजिए, और इससे पहले जो मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखवाए हैं उन्हें अच्छे से लर्न कीजिए आप, तो फिर आप सवालों को अच्छे से कर पाएंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। ओ